चल रहा है। ओके। कल कुछ वीडियो में था, मीन्स फॉल्ट था, तभी अपलोडिंग नहीं की। तो सेम बातें कुछ बता देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नया मार्कर है, पता नहीं घसीटा हुआ है। वैसे इतना नया है कि इसकी ये मार्किंग अभी नहीं हटी। हमारे पास तो ये हट जाती है फिर भी अच्छा चलता है, कि बस ये है, सही चल रहा है। हाँ ये अच्छा है, ये ले 102। हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कल हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए बेटा, हाइपोथैलेमस था, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस में से GnRH रिलीज हो रहा था, और ये कहाँ जा रहा था? पिट्यूटरी पर। और पिट्यूटरी में से रिलीज हो रहा था मीन्स गोनेडोट्रोपिन्स। क्या? गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन दो टाइप के हैं, LH एंड दूसरा FSH। ठीक है, ये हमारे पास टेस्टिस में लोब्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या है? लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स कितने हैं? 250 एवरेज है। लोब्यूल कितने हैं? 250 एवरेज है। और हर एक लोब्यूल में हमारे पास जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये टेस्टिस में लोब्यूल्स में अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 1 से 3, 2 से ही कह सकते हैं, 2 बोल सकते हैं मतलब आप इसको। ठीक है, अब इसी को ही हम मीन्स बना रहे हैं, सेम इसी चीज को बना रहे हैं, लोब्यूल्स को। ये जो लोब्यूल है, इसमें अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। ठीक है, ये जो है, ये इस सेक्शन का, ये राउंड बॉडी, ये जो हमारे पास ट्यूब है, इसकी राउंड बॉडी ये हम दिखा रहे हैं। मीन्स क्रॉस सेक्शन लेके हम इस चीज को दिखा रहे हैं। ठीक, क्रॉस सेक्शन लेके इस चीज को दिखा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं। इसे ऐसे होगा, ये लोब्यूल है जैसे बनाया था। क्रॉस सेक्शन में ये लोब्यूल हमारे पास ऐसे, इसका ये राउंड बॉडीज और इसकी ये हमारे पास राउंड बॉडीज। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो ये जो है राउंड बॉडीज हैं, उसमें अंदर सेल है। मीन्स इसके अंदर क्या है? हमारे पास सेल है। सेल कौन से हैं? सर्टोलाइज सेल्स हैं। इन सेल का नाम क्या होगा? सर्टोलाइज सेल्स। और यहाँ पर कुछ सेल हैं जिसका नाम है जर्म सेल्स, गोनेडल सेल्स, जो भी बोले, जर्म सेल्स। और लोब्यूल के बाहर नहीं, लोब्यूल के अंदर ही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर सेल्स हैं। कौन से? लेडिंग सेल्स हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। FSH LH जाता है कहां पर? लेडिंग सेल्स पर। लेडिंग सेल्स पर जाता है। और ये क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है किस चीज की? प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया। ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन बाहर चला जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। तभी उसको रोकने के लिए FSH क्या करता है? सर्टोलाइज सेल्स को बोलता है, सर्टोलाइज सेल्स को बोलता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाओ। क्या चीज? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाओ। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? बाइंड करता है किससे? बाइंड करता है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन, और उसको वहां पर रोक देता है। ये वहीं पर रुक जाता है। मीन्स ये सर्टोलाइज सेल से रिलीज करेंगे क्या चीज? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन जिससे भी बाइंड होंगे वो टेस्टोस्टेरोन वहीं पर ही रुकेगा। टेस्टोस्टेरोन जो बाइंड हो गया, मीन्स रुक गया है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करेगा? ये जो जर्म सेल्स है उसकी डिवीजन कराएगा। जर्म सेल टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन कहां पर? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां पर ये क्या करता है? डिवीजन करवाता है। डिवीजन जर्म सेल्स की, मीन्स क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, पिक्स लेंगे, इसके मिल रहे हैं, पिक जल्दी ले। सेम कल वाले तो हैं, नहीं ली थी, जल्दी ले इसके पिक्स। मैडम देवा
अच्छा ठीक है, देखते हैं जी। इंटरस्टिशियल सेल भी इनको बोलते हैं। लेडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं जी। इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं जी, जी बिल्कुल सही है। ये इसका दूसरा नाम है सर्टो उसका लेडिंग सेल्स का, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ओके मिटाएं इसको हम। अच्छा ये चीज मिटानी नहीं थी, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक अलग है, ठीक है। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ये जो लोब्यूल है, ठीक है, ये जो हमारे पास लोब्यूल, इससे पहले थोड़ा सा बुक में समझा देता हूँ। बुक में एक मुझे ये देखें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो येलो में उन्होंने बनाए हैं, क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डक्ट, सुन ले बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डक्ट जो कि क्या करता है, स्पर्म बने हुए स्पर्म को कैरी करता है, उसका नाम उन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ट्यूबुलस रेक्टस लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? ट्यूबुलस रेक्टस। ये इन्होंने सिंगुलर में लिखा है, प्लूरल में लिखेंगे तो ट्यूबुलर रेक्टाई। समझ में आ रही बात? ये जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए, ये जो हमारे पास एक लोब है, लोब में ये था हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये था हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जहां पर डक्ट सेम मिलता है, मीन्स ये दोनों है ना, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं जहां पर। अब देखें इस डक्ट को, वैसे यहाँ से जो स्पर्म होगा वो इस डक्ट के थ्रू जाएगा, यहाँ पर स्पर्म जाएगा इस डक्ट के थ्रू जाएगा। ये जो डक्ट है पहला, उसका नाम हम क्या रखते हैं? उन्होंने लिखा है ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूब्यूलर रेक्टाई उन्होंने जो है वो सिंगुलर में लिखा है, रेक्टस बोलेंगे और यहाँ पर रेक्टाई। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? क्या है हमारे पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डक्ट जो स्पर्म कैरी करता है, उसका नाम क्या रखा है उन्होंने? ट्यूबुलर रेक्टस या ट्यूबुलर रेक्टाई। जितने भी में से 250 लोब्यूल थे, कितने थे? 250 लोब्यूल था। सबके पास जो है हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या था? ये ट्यूबुलर रेक्टाई मौजूद है। हर किसी के पास क्या है? ट्यूबुलर रेक्टाई। सभी ट्यूबुलर रेक्टाई मिलके क्या बनाते हैं? ये उन्होंने लिखा है यहाँ पर डक्ट रेटेटेस्टिस। क्या लिखा है उन्होंने? रेटेटेस्टिस। मतलब ये हुआ कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टली बना लेते हैं, छोटे बना लेते हैं। वैसे एक लोब में हम दो बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये किसी इसकी एक डक्ट है, ये इसकी एक डक्ट का नाम क्या है? ट्यूबुलर रेक्टाई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसा दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी डक्ट को भी हम बोलते हैं सेम ट्यूबुलर रेक्टाई, ठीक है। और ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसकी भी डक्ट को हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। समझ में आ गई बात? अब जहां पर इन तीनों की डक्ट मिल जाए, ये इस डक्ट में इस तीनों की डक्ट मिलती है, इसके स्पर्म कहाँ जाएंगे? इस डक्ट में जाएंगे। इसके स्पर्म कहाँ जाएंगे? इस डक्ट में जाएंगे। इसका स्पर्म भी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर डक्ट में जाएंगे। तो इस डक्ट का नाम क्या होगा? अभी लिखा है उनने रेटिटेस्टिस। इस ट्यूब का नाम होगा रेटे, नहीं रेटेटेस्टिस। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल तो वैसे भी होता है हर जी, नहीं ये हम लोग सही पढ़े। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल तो हर जगह पर उसको नेटवर्क बोल सकते हैं। नेटवर्क में से एक जाल ट्यूब्यूल का, तो ये भी एक नेटवर्क है। ये अब आपस में मिलेंगे दूसरे लोब से तो वो भी नेटवर्क बन जाएंगे। ये दूसरा ट्यूब्यूल है, ये दूसरा लोब है। इसके ये हमारे पास सेमिनिफेरस थे, इसके ये सेमिनिफेरस है, उसमें ट्यूबुलर रेक्टाई थे हमारे पास, ट्यूबुलर रेक्टाई थे। ये तीनों मिलके हमारे पास रेटिटेस्टिस बन गया। अब ये दोनों आपस में ऐसे बहुत ज्यादा मिलेंगे तो ये भी नेटवर्क ऑफ बनाएंगे। सही है बात? समझ में आ गई बात? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेटिटेस्टिस बोलेंगे। नहीं ऐसे नहीं है। टेस्टिस से हमने अब कहाँ लिखा है? हमने तो लोब से लिखा है ना, हम लोब्यूल्स लिख रहे हैं ना, टेस्टिस तो मींस लिखे ही नहीं ना। तो ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल है, रेटिटेस्टिस है, उसके बाद क्या है? तो मींस ट्यूबुलर रेक्टाई है, उसके बाद रेटिटेस्टिस, ठीक है। इसके बाद ये जो है मींस ये आपस में मिलती है, ऐसे एक जाल बनाती है, मींस एक हमारे पास ऐसे जाल बनाती है मींस ऐसे, ठीक है। मींस सभी के ट्यूब्यूल आपस में आके मिलेंगे। ये उन्होंने फिगर अच्छी बनाई है, ठीक है। तो फिर इस जो ये जाल है उसको जो कहेंगे हम लोग, इस जाल में वास इफरेंस, वास ये नहीं, ये हमारे पास ये जाल बनाती है सेम रेटिटेस्टिस, मींस ये नेटवर्क है एक हमारे पास। ये देखें इन दोनों को क्या कह रहे हैं हम लोग?
इन दोनों को भी क्या बोल रहे हैं, रेटिटेस्टिस। ये आपस में जाल ही बना रही है, ये आपस में सब मिलके क्या बना रही है, नेटवर्क ही बना रही है। अब यहां से जो लेके अवे जाएंगे उसका नाम क्या होगा, वास इफ्रेंस। उसका नाम क्या होगा, वास। मैं यहां पर पहले नाम लिख लेते हैं। ये एक लोब्यूल है, लोब्स के बोल सकते हैं। लोब्यूल से जो कैरी करेगा मीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो पहले पहले ट्यूब होंगे उसका नाम क्या होगा, ट्यूब्यूलर क्या है, रेक्टाई। ठीक है, ये नजर आ रहा है ये मोबाइल पर, ठीक है। और कल भी ये मिस फाड़ था। उसके ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद क्या थे, रेटिटेस्टिस। क्या थे, रेटिटेस्टिस। नेटवर्क हर कोई है, ठीक है। रेटिटेस्टिस जो है कंबाइन करके लेके बाहर जाएंगे उसका नाम क्या होगा, वास एफरेंस नाम होगा। वास एफरेंस कैरी मीन्स उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एपिडिडाइमस आएगा। एपिडिडाइमस बाहर लेके जाता है, ठीक है। अब वास डिफरेंस से बाहर लेके जाता है एपिडिडाइमस। उसके बाद क्या आ जाता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट ग्लैंड से इसमें ऐड हो जाते हैं ना, ट्यूब तो नहीं है ना वो, ठीक है। इजेक्यूलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये जो है वो ट्यूब है, ये सभी क्या है, ट्यूब। हर कोई नेटवर्क बना रहा है, ये भी नेटवर्क बना रहे हैं, ये भी नेटवर्क बना रहे हैं। वास डिफरेंस वाले भी नेटवर्क बना रहे हैं। एपिडिडाइमस खुद एक नेटवर्क है, वास डिफरेंस एक ही है, मींस एक टेस्ट से एक जा रहा है, दूसरे से दूसरा। इजेक्यूलेटरी डक्ट भी दो आ जाते हैं, यूरेथ्रा एक है। टेस्ट से अवे जो लेके जाएंगे ये वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस अंदर नहीं है, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस जो कि टेस्ट से बाहर लेके जाती है। मींस देखे ना, अगर अंदर नहीं है तो लेके बाहर कैसे जाएंगे, समझ में आ रही बात। अगर अंदर नहीं होगे मीन्स कोई चीज क्लास में पड़ी है, बाहर से कोई बंदा आए, मैं उसको लेके अंदर बाहर जाऊं, और अंदर नहीं होगा तो लेके बाहर कैसे जाएगा, ठीक है। तो में से ये कनेक्शन है इन एंड आउट का, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस का। बाहर जो ट्यूब है उसका नाम क्या है, जो पर्टिकुलरली बाहर है उसका नाम है वास डिफरेंस। क्लियर है बात, ओके। तो पहले ही हमारे पास इस चीज को भी यहां से मिटा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बुक से समझा देते हैं। ये नाम क्लियर हो गए हैं, नाम क्लियर हो गए हैं, ओके। अब ये बुक में है, ये जो है वास एफरेंस नहीं, वो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आ रहा है, मीसे ट्यूबुलर रेक्टाई। पहले पहले ट्यूब जो कि कलेक्ट कर रही है उसका नाम क्या है, ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई इन्होंने अलग अलग से बना के लिखे हैं, इन्होंने अलग अलग से ट्यूबुलर रेक्टाई बना के लिखे। ट्यूबुलर रेक्टाई या ट्यूबुलर रेक्टस। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, रेटिटेस्टिस आ रहे हैं। रेटिटेस्टिस के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, वास एफरेंस। इन्होंने लिखा है एफरेंट डक्ट। इन्होंने क्या लिखा है, एफरेंट डक्ट लिखा है, ठीक है। एफरेंट डक्ट देखें। अब एफरेंट डक्ट जो है वो देखें, टेस्टिस से ये आउटसाइड भी है, इनसाइड भी है। और उसके बाद जो शुरू हो रहा है हमारे पास, ये कंप्लीटली क्या है, कंप्लीट जो जुड़ा हुआ है टेस्टिस से, उसका नाम क्या है, वास वो एपिडिडाइमस। इन्होंने कहा लिखा है एपिडिडाइमस, कहां पर, हेड ऑफ एपिडिडाइमस। नीचे लिखा है टेल ऑफ एपिडिडाइमस। तो हेड मींस टोटली कंप्लीटली क्या आ जाएगा, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, कंप्लीटली ये जो ऊपर जा रही है अभी ये, इसका क्या नाम होगा, वास डिफरेंस, ठीक है। आगे दूसरे पेज पर है, ठीक है। ये जो है टेस्टिस से जो जुड़ा है वो एपिडिडाइमस, और ऊपर जो ट्यूब्यूल जा रही है उसका नाम क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वासा रेक्टा, ये दोनों क्या है हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। अभी बताएं इसमें क्या चीज फर्क है, क्या किस चीज का फर्क है, क्या क्या चीज समझ में नहीं आई वो पूछ लें। पोजीशन ये लिखी हुई है, अच्छा देखें पहले, ये एक ट्यूब पे कुछ ट्यूब्यूल है जो कि कंप्लीटली अंदर है। लोब्यूल तो इन्होंने बनाए ही नहीं है। लोब्यूल में कौन सी चीजें हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हेड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हेड को ही क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई। लोब्यूल में ये चीजें बस। लोब्यूल के बाहर क्या चीजें हैं, बाहर ये हमारे पास क्या है, रेटिटेस्टिस एक जाल बन रहा है, वहां से डिफरेंस बन रहा है, एपिडिडाइमस शुरू हो रहा है। एपिडिडाइमस को आप कंप्लीट बाहर रख सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, कोई सवाल है तो पूछे। आयशा क्या सवाल है, बुक देखी जी, वीडियो देखेंगे, ये इसका मतलब तो नहीं कि क्लास में समझ में नहीं आएगी, वीडियो देख लेंगे, बता दें। अच्छा तभी ठीक है, कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लें, इसमें स्ट्रक्चर में पूछ लें। ये ले बेटा,
इसको यहां से मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें, ये यहां पर एक टेस्टिस है जिसमें ये कनेक्टेड है एपिडिडाइमस, जिसमें ये कनेक्टेड है एपिडिडाइमस, ठीक है। यहां से ये शुरू हो रहा है वास डिफरेंस, यहां से ये शुरू हो रहा है वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। ये है ब्लेडर, ये है ब्लेडर, मींस यहां पर यूरिन स्टोर हो रहा है। ब्लेडर से बैक से घूम के आ रहा है, बैक से घूमेगा तो नजर नहीं आएगा, ठीक है। बैक से घूम के आ रहा है क्या, वास डिफरेंस। समझ में आ रही बात? ये अब अपलोडिंग नहीं होगी इस चीज की, मैं थंब लगाता हूं 1 मिनट। वास डिफरेंस, यहां से ब्लेडर से ये वास डिफरेंस ही है, ठीक है। अब यहां पर एक ग्लैंड है, यहां पर एक ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम क्या होगा, सेमिनल वेसिकल से। क्या है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम है इजेक्युलेटरी डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है, इजेक्युलेटरी डक्ट। कहाँ लिखे, इस तरफ लिख लेते हैं, इजेक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो मिल रहा है कहाँ पर, इजेक्युलेटरी डक्ट है ये मिल रहा है, ये ब्लैडर से जो आएगा यूरेथ्रा, ब्लैडर से आएगा, यूरिन लेके आएगा ना, तो इस ब्लैडर का, इस ट्यूब का नाम क्या होगा, यूरेथ्रा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखें, स्पर्म्स कहाँ से आएंगे, टेस्टिस से आएंगे, वहां से डिफरेंस लेके आएगा ब्लैडर के उस तरफ से, मींस घुमा के, ब्लैडर में नहीं जाएंगे, ब्लैडर के उस तरफ से ऐसे मींस, ठीक है। इसको थोड़ा हम ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं मींस, ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ये बैक साइड से आ गया। अब ये जो स्पर्म्स आ गए वो कहां पर आ गए, इजेक्युलेटरी डक्ट में आ गए। समझ में आ रही बात? इजेक्युलेटरी डक्ट में सिर्फ स्पर्म्स आए, सेमिनल वेसिकल क्या ऐड कर देता है, सेमन, ठीक है। ये फ्लूइड है, समझ में आ गई बात, फ्लूइड जो कि मींस नरिश करने के लिए स्पर्म्स को ही, ठीक है। ये मींस अपने जो है वो हमारे पास फ्लूइड देगा, ये हम कंपोजिशन वगैरह आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक ग्लैंड है हमारे पास, यहाँ पर एक हमारे पास ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। जैसे ही स्पर्म्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट। इन दोनों का अब फंक्शन है बहुत ज्यादा। अभी तक क्या चीज समझ में नहीं आई कि टेस्टिस से, टेस्टिस से एपिडिडाइमस आ रहा है, एपिडिडाइमस में स्पर्म्स स्टोर हो रहे हैं। ये स्टोर करता है किस चीज को, स्पर्म्स को, स्टोर स्पर्म्स। ये जा रहे हैं वास डिफरेंस के जरिए जाएंगे, कहां पर जाएंगे, इजेक्युलेटरी डक्ट में। पहला है एपिडिडाइमस, दूसरा है वास डिफरेंस, तीसरा है इजेक्युलेटरी डक्ट, और चौथा है यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहां से ये स्पर्म्स ट्रेवल करेंगे, सेमिनल वेसिकल क्या कर देते हैं, अपना फ्लूइड ऐड कर देते हैं किसके साथ, स्पर्म के साथ, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, अपना फ्लूइड स्टोर कर देते हैं स्पर्म्स के साथ। आप लोग ऐसे कह सकते हैं, फ्लूइड प्लस स्पर्म्स, जी। ये फ्लूइड क्यों स्टोर करते हैं स्पर्म्स, तो वरना क्या, फ्लूइड के बगैर वो ट्रेवल कैसे करेंगे, समझ रहे हैं? कोई चीज है, कोई चीज फ्लूइड में तो ट्रेवल करेगी ना, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लूइड में ट्रेवल करेगी, तभी इसके साथ। और ये जी, अब तक जो ट्रेवल कर रहा था वो भी बता रहे हैं। ये सेमिनल वेसिकल, ये फ्लूइड खुद यहां तक जाता है, ये सेमिनल वेसिकल खुद यहां तक जाता है। ये मैंने कहा था कंपोजिशन में हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये फ्लूइड और स्पर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, सेमन बनाते हैं। अब देखें, यहां से एपिडिडाइमस से स्पर्म्स आ गए यहां तक, स्पर्म्स में ऐड हुआ क्या चीज, फ्लूइड ऐड हुआ, वो सेमन बन गया। ये फ्लूइड पहले ही ऐड होके जाता है, मींस कुछ मिलता है, बेटा पढ़ाने दे अब, ठीक है। अब देखें, ये फ्लूइड ऐड होता है, ठीक है। मैंने कहा कंपोजिशन बाद में बताएंगे, आपने कैल्शियम की बात कर दी, कैल्शियम ऐड ही नहीं होता यहाँ पर सक्रोज वो जमा होता है, फ्रक्टोज जमा होता है ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा। अब ये देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ तक ये स्पर्म्स और ये फ्लूइड मिलके सेमन बन गया, ठीक है। अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से, मेल यूरेथ्रा से या फिर जो फीमेल से, दोनों से पास होता है यूरिन। यूरिन क्या होता है,
पास होता है। और इसका यूरिन का पीएच क्या है? एसिडिक है। यूरिन का पीएच क्या है? एसिडिक है। एसिड में जैसे ही स्पर्म्स आएंगे तो मर जाएंगे। एसिड में जैसे ही स्पर्म्स आएंगे तो मर जाएंगे। तो इजैक्यूलेशन से पहले मींस इनके स्पर्म्स के पास आउट होने से पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर देता है? एक फ्लूइड रिलीज कर देता है। एक फ्लूइड रिलीज कर देता है। कौन? यहां पर लिखते हैं, बल्बोयूरेथ्रल रिलीज कर देता है। क्या चीज रिलीज कर देता है? फ्लूइड। ये फ्लूइड कैसा होता है हमारे पास? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखें ये न्यूट्रल क्यों होता है? ताकि ये जो ट्यूब है, ये यूरेथ्रा अब क्या हो गया? एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यूरिन पास हुआ है ना, तभी जो है वो क्या है, ये ट्यूब भी एसिडिक बन गया। जैसे मिल्क वगैरह, लस्सी वगैरह गिलास में होते हैं, वो पी लेते हैं तो उसमें रह जाते हैं वाटर लाइन से। ऐसे ही यहाँ से यूरिन पास जैसे ही पहले होता है, हर वक्त हो रहा होता है, यूरिन पास होगा तो ये जो ट्यूब है वो क्या रहती है? ट्यूब एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि यूरिन एसिडिक है। ठीक है, ट्यूब क्या है? एसिडिक है क्योंकि यूरिन एसिडिक है। अब ट्यूब को एसिडिक से चेंज करके क्या चीज करना है? न्यूट्रल करना है। क्या करना है? न्यूट्रल करना है। समझ में आ गया? न्यूट्रल कैसे करेंगे? ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक फ्लूइड रिलीज कर देता है। मींस स्पर्म ऐसे ट्रेवल करेंगे तो वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। स्पर्म को डाई होने से बचाने के लिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर देता है? एक न्यूट्रल फ्लूइड रिलीज कर देता है, ताकि ये जो है क्या कहते हैं, यूरेथ्रा की ट्यूब जो है वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। समझ में आ गई बात? ओके, मेन फंक्शन इसका ये है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक न्यूट्रल फ्लूइड रिलीज कर देता है। न्यूट्रल फ्लूइड रिलीज नहीं करता, फ्लूइड ऐड करता है। किसके साथ ऐड करता है? सेमन, ऐड विथ सेमन। ठीक है, अब देखें ये चीज क्लियर हो गई। उनका भी सेम काम है, उनका भी सेम काम हो जाएगा। ये जो है न्यूट्रल फ्लूइड ऐड हो गया किसके साथ? सेमन के साथ। ये क्यों? अब ये क्योंकि ये स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स को जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। स्पर्म को ट्रेवल करना है, ट्रेवल टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वहां का पीएच एसिडिक है। यहां इसको मिटाएं। वहां का पीएच क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो ये है पीएच एसिडिक है जी। ये दोबारा बताएं। ये देखें स्पर्म्स बेटा आ रहे थे, ठीक है, स्पर्म एसिड में मर जाएंगे। यहाँ इस ट्यूब का पीएच एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि यूरिन पास हो रहा है। यूरेथ्रा एसिडिक है, क्यों है? क्योंकि यूरिन पास हुआ है और यूरिन का पीएच क्या है? एसिडिक है। अब यूरेथ्रा एसिडिक हो गया, यूरेथ्रा में जैसे ही स्पर्म्स आएंगे तो वो मर जाएंगे। अब एसिडिक से हटाना है, न्यूट्रल करना है। क्या करना है? न्यूट्रल करना है। अब देखें न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं? ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये इनके ट्रेवल करने से पहले एक फ्लूइड रिलीज कर देता है जिसका पीएच क्या है? न्यूट्रल है। अब जैसे ही पीएच न्यूट्रल ट्रेवल कर गया तो अब ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। पहले यूरिन पास हुआ था तो ये इसके ट्यूब की पीएच क्या थी? एसिडिक थी। अब ये फ्लूइड पास हुआ है तो इस ट्यूब की पीएच क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखें प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ये भी न्यूट्रलाइज कर देता है, मींस न्यूट्रल फ्लूइड ऐड करता है किसके साथ? सेमन के साथ। ये क्यों करता है? क्योंकि स्पर्म को ट्रेवल करना है कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीएच क्या है? एसिडिक है। ठीक है, वो जो है इंसर्ट होते ही स्पर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तभी क्या हो हमारे पास मींस न्यूट्रल कर रहे हैं। मींस अभी देखें सेमन की अपनी पीएच क्या है? सेमन की नॉर्मल अपनी पीएच क्या है? पहले ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। जब ये एसिड वाले में जाएंगे तो डेफिनेटली मरेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? अब बेसिक से चेंज कर रहे हैं किस चीज में? बेसिक से चेंज कर रहे हैं न्यूट्रल में। ठीक है, अब जो है कुछ चांस बच गया है कि स्पर्म से बच जाएंगे। मतलब पहले अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड रिलीज ना करता, सपोज करें ना करता, तो सेमन की पीएच क्या है? बेसिक। बेसिक वाला एसिड में जाता तो ज्यादा मरते। अभी क्या है? न्यूट्रल वाला एसिड में जा रहा है तो कम मरेंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास? प्रोस्टेट ग्लैंड ने एक जो है वो न्यूट्रल फ्लूइड रिलीज किया सेमन के साथ, और सेमन का पीएच क्या हो गया? अब न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल वाला ट्रेवल करेगा कहां पर? एसिडिक में। तो क्या है हमारे पास? सर्वाइव करने के चांस, सर्वाइव करके चांस जो है वो बढ़ गए, और कुछ नहीं। क्लियर है बात? प्रोस्टेट ग्लैंड और इस दोनों का फंक्शन क्लियर है?
नहीं नहीं, इसका तो सेमन में एड ही नहीं है, इसका तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको पता नहीं है ना कि प्रोस्टेट से आएगा। ठीक है, इसको सिर्फ ये सोचती है बात कि सेमन की पीएच बेसिक है, ये एसिड में आएंगे मर जाएंगे, इसको न्यूट्रल में कर दूं कुछ बच जाएंगे। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है, इसको ट्यूब से लेना ही नहीं है, इसको सिर्फ ये पता है कि ये जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करेंगे, वहां का पीएच क्या है, एसिडिक है, तो बेसिक से एसिड में जाने के से ज्यादा मर जाएंगे और न्यूट्रल से एसिड में जाने के लिए सर्वाइव करने के चांस बढ़ गए। ठीक है, ओके, ये चीज थी। बाकी हाँ मरेंगे तो सही, बिल्कुल 2 मिलियन या आई थिंक 200 बुक में देखें, 2 मिलियन स्पर्म्स जो है वो 200 मिलियन 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट मर जाते, सिर्फ 200 से 300 जो है वो रीच करते हैं कहां पर, एक के पास, मींस इतने मर जाते हैं। फ्यूज एक होगा वो तो डेफिनेटली है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि जितने भी हैं अब ये मरते क्यों हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। 200 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, बचते क्या है 200। सपोज करें ये न्यूट्रल ना होता, ये 200 भी नहीं बचते, और कुछ नहीं। ठीक है, इस चीज को बाकी तो मींस इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का मींस क्लियर होना चाहिए। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था किस चीज का, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ऐसे नहीं किया, कहा था कि न्यूट्रल है या ये है वो है, वो क्वेश्चन आया था 2021 में कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है स्पर्म्स के सर्वाइवल के चांस कौन सी चीज बढ़ाती है, तो फिर वहां पर लिखा था प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फिर बच्चों ने ये टिक भी किया था, जो उसवा वाले थे, उसवा आयशा वाला पहचान है। ठीक है, उन्होंने टिक भी किया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो वो वहां पर हेल्प कैसे करता है। तो ये मैंने उनको पहले पढ़ाया हुआ था, पर मैं सुनने समझा नहीं था, वो सवाल वही सेम आया था। ठीक है, मिटाएं। थैंक यू वेरी मच, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसको पॉज करें, सेव कर दें।